सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए हम एक रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं जिसकी एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, और उन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू हमने मेज़र की और उस वैल्यूज़ को नोट करके हम सिग्निफिकेंट फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने माना लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा मेज़रमेंट है जो हमने मेज़र किया है, और b है 1.5 सेंटीमीटर। अब हम चाहते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम लेंथ और ब्रेथ का डिवीज़न निकालना चाहेंगे तो हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम इन दोनों कैलकुलेशन को करके पहले उनकी वैल्यूज़ नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की, लेंथ को रखा 2.5, ब्रेथ को रखा 1.5 और मल्टीप्लाई किया तो 3.75 आया। L अपॉन B किया तो 2.5 अपॉन 1.5 किया तो 1.6666 समथिंग आया। यहाँ पर जब हम लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस तक की हमने मेजरमेंट किया है, और डेसिमल के बाद का जो प्लेस है ये वाकई में हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देता है। मीन्स इट इज़ अबाउट प्रिसीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह से ब्रेथ को मेजर करते समय भी 0.1 डेसिमल के एक प्लेस तक हमने मेजरमेंट किया हुआ है। सोचिए, जब एक बार हमने डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजरमेंट किया है, दूसरी बार भी वहाँ तक किया है, लेकिन जब एरिया निकालते हैं तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस हमारे सामने आते हैं। अगर हम उसी स्केल से एरिया मेज़र करते तो निश्चित रूप से 0.7 तक की वैल्यू तो वो स्केल मेज़र करती, लेकिन ये जो बाद का 5 है ये एक तरह से अनसर्टेन फिगर हुआ। ये उस स्केल में मेज़र नहीं हो सकता। उस स्केल में 3.7 मेज़र हो सकता है, 3.8 हो सकता है, लेकिन 3.7 और 3.8 के बीच का कोई वैल्यू वो एग्जैक्टली मेज़र नहीं हो सकता। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये जो दो फिगर हैं 3.7 ये तो है रिलायबल, लेकिन जो बाद वाला फिगर है ये है अनसर्टेन फिगर। इसी तरह से अब बात करते हैं डिवीज़न में। यहाँ पर भी अगर हम इस स्केल के हिसाब से देखें तो 1.6 तक के ये दोनों वैल्यू ये तो हैं रिलायबल। रिलायबल जो हम कह रहे हैं ये उस स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस मेज़र हो सकता है, तो 1.6 तक मेज़र हो सकता है। लेकिन जो बाकी के डिजिट हैं ये डिजिट हैं अनसर्टेन डिजिट। और आपने ये भी देखा होगा इस तरह का जब आंसर आता है तो हम क्या करते हैं, इस आंसर को कन्वर्ट कर देते हैं, 1.6 तक रहने देते हैं एज इट इज़। बाकी वाले केस में इस 6 की जगह हम 7 कर देते हैं और आंसर को छोड़ देते हैं। तो यहीं पर जन्म होता है सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? हम आम तौर पर जब भी कोई रिजल्ट लिखते हैं तो उसमें कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जो रिलायबल होती हैं, जिनको हम इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन एक डिजिट हम ऐसी रख लेते हैं जो अनसर्टेन होती है, जैसे यहाँ पर 7 और यहाँ पर ये 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी रिजल्ट इन विच ऑल द रिलायबल डिजिट्स आर देयर एंड प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। तो सारी रिलायबल डिजिट प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, इन सब की जो काउंटिंग होगी वही होता है सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों हम ये डिफाइन कर रहे हैं इस बात को भी देखते हैं। असल में सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट बचा वो रिज़ल्ट हमारे लिए काफ़ी रिलायबल है। उस रिज़ल्ट से हमें पता चलता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा। अगर इसके बाद की डिजिट्स भी हमारे सामने होती तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि उस इंस्ट्रूमेंट में कितना प्रिसीशन है, यानी कि कितना लीस्ट काउंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर वाकई में हमारे रिज़ल्ट को उस इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीशन के साथ कनेक्ट करता है। सिग्निफिकेंट फिगर का डायरेक्ट लेना देना इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीशन से ही है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास इस तरह से रिजल्ट्स हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी फिगर सिग्निफिकेंट हैं। और इसको समझने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल हम अपने सामने रख लेते हैं।
इनको लिखने के बाद हम आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पता लगाने के पहले लॉ पर। पहला लॉ ये है, कोई भी मेजरमेंट किसी भी यूनिट सिस्टम में हो उसका सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहता है। एग्जाम्पल हमारे सामने है और इसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये कोई मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट में 2 के बाद 3 डिजिट तक हमारे पास कोई ना कोई मेजरमेंट आया, तो हम यह मान के चलते हैं ये सारी की सारी वैल्यू, क्योंकि मेजरमेंट की गई वैल्यू है इसलिए सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी, इसमें कोई भी अनसर्टेन वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4, 1 2 3 4। और हमारे इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इनका यूनिट सिस्टम चेंज करें तब भी सभी की सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही होनी चाहिए। और इस तरह से हमारे पास देखिए कितने तरह के छोटे छोटे नियम बन जाते हैं। पहला, जितनी भी नॉन जीरो क्वांटिटी हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट ही होंगी, जैसा कि हम यहाँ देख रखे हैं 2 6 7, इनको हमने सिग्निफिकेंट ही माना है। सेकंड लॉ, नॉन जीरो के बीच में जितनी जीरोज हैं इनको भी हम सिग्निफिकेंट कहेंगे, क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसका मतलब है जीरो काउंट किया हुआ है। अब देखते हैं इस मीटर वाले केस में, जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो हमने 100 से डिवाइड किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं तो इसका मतलब है ये वाला जो जीरो है ये हमारे लिए वेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी डिजिट जो 1 से छोटी हो, लेस देन 1 हो, तो डेसिमल के बाद वाले जितने जीरो हैं, डेसिमल के बाद और किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जितने जीरो हैं, दे ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे जहाँ पर भी आए उनको हमें काउंट नहीं करना है। अब अगर हम इसको माइक्रोमीटर में चेंज करते हैं, माइक्रोमीटर में चेंज करने का मतलब है मीटर वाली रीडिंग में 10 की पावर 6 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया हो तब ये डिजिट आती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, तो इसका मतलब है ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये नियम है, अगर कोई भी ऐसी डिजिट जो 1 से बड़ी हो, 1 से ज़्यादा हो, तो उसका जो लास्ट का जीरो होगा, यानी कि टर्मिनल जीरो या ट्रेलिंग जीरो, वो सारे के सारे नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ये तो सिर्फ कन्वर्जन से आए हैं, लेकिन अगर यही चीज़ मेजरमेंट से आती तब ऐसे जीरो काम के होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसी रीडिंग को हम नोट करते और रीडिंग कुछ इस तरह से आती 2.630 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक की चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। मींस इस जीरो का होना उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है और इस वजह से इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखना है, 1 से छोटा है तो डेसिमल के बाद वाले जीरो सारे के सारे बेकार होंगे, 1 से बड़ा है तो लास्ट के ट्रेलिंग जीरो बेकार होंगे। मेजरमेंट से आती तो लास्ट के जितने जीरो हैं वो यहाँ पर काम के होंगे। कई बार हम ये जो जीरो का कन्फ्यूज़न है इसको दूर करने के लिए डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल देते हैं। कुछ ऐसा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 4500। इसको लिखने का तरीका अगर इस तरह से लिखें तो कुछ ऐसा होगा, ये जो पहला a है इस a की वैल्यू हमेशा 1 और 10 के बीच में ही रखी जाती है। तो हम यहाँ पर इस a को 1 और 10 के बीच में रखना है। मीन्स ये 45 जो है इसको हम 4.5 लिख के a की जगह रख देंगे और बाकी बची हुई जीरो को 10 की पावर की फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर हम रखेंगे 3। अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये 4500 आ जाएगा।
तो इस तरह से भी हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा क्या है? पहली बात, इस वाले केस में इस b को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये आमतौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें पहले वाली वैल्यू का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता, जैसे कि हाथी का मास। अब हाथी का मास मैं बोल देता हूँ 10 की पावर 3 उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, यानी 3 उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ। 10 की पावर 3 से हम समझ जाएंगे उसका मास 1000, 2000, 3000, 4000 किलोग्राम जैसा ही कुछ होगा, मीन्स पावर 3 ही रहेगी। ऐसे लिखने में हमें क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये है, इस तरह की जितनी भी क्वांटिटी होती है जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 10 की पावर की फॉर्म में रहती हैं, दे ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के तौर पर 4.500 मीटर, ये कोई मेज़रमेंट है। इस मेज़रमेंट से हमें पता चल रहा है डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक की रीडिंग हम उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इनका सिग्निफिकेंट फिगर निकालें तो सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2, 3, 4। और ये निकालने का तरीका क्या है? इफ़ मेजर्ड वैल्यू इज़ मोर देन 1 देन ऑल ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर को 4 बोला। अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने में फ़ायदा ये है, हम जानते हैं 10 की पावर्स सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो सिर्फ इसको देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फिर से 4 हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से सिग्निफिकेंट फिगर पता लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ हम ये बात करने वाले हैं कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कभी एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं, तो वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस समय हम क्या ध्यान रखें। इसी में हम पहले बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड होने वाली कैलकुलेशन की। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में मास लिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, दैट इज़ 4.237। वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का 2.51 एंड वी वांट टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रॉ एंड फॉर्मूला इज m/v। हमें देखना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1, 2, 3, 4। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस में 2, 5, 1 3 डिजिट हैं। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला काम है, जो डेटा हमें दिए हुए हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पता लगाना। तो एक में है 4, एक में 3, ये कम है और ये ज़्यादा है। अब हम कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी नॉर्मल कैलकुलेशन की तरह। यहाँ हमने कैलकुलेट किया 4.237, दिस इज़ मास, 2.51 दिस इज़ वॉल्यूम, डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई। सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे यूज़ करेंगे? तो हम देखते हैं गिवन डेटा में से कौन सा डेटा ऐसा है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम है। तो हम देखते हैं वो डेटा है वॉल्यूम, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो हम इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ का मतलब है ये 3 डिजिट छोड़कर बाकी सारे डिजिट्स को हटा देंगे। अगर इनको हटा दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.6। इस 8 के बाद की डिजिट हटाएंगे तो ये हो जाएगी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का रूल ये है, कैलकुलेशन में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जो कि गिवन डेटा में किसी की मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो, तब हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले केस में सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 डेटा A, B, C लिए हुए हैं।
और हमें कैलकुलेट करना है इनका सम कैलकुलेट करने से पहले हम चेक करते हैं तीनों डेटा में सभी के डेसिमल प्लेस कितने हैं। यहाँ हम देखते हैं ए वाले डेटा में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस हैं, बी डेटा में पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है और सी में पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पर 3 तरह के डेसिमल प्लेस हैं और सबसे मिनिमम है 1, इट इज़ मिनिमम। अब हम आते हैं इसके टोटल को। तो सबसे पहले हम इन तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके z की वैल्यू पता लगा लेते हैं। तो z की वैल्यू आई 663.821। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है। तो पहली चीज़ ध्यान देने की है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले केस में सिग्निफिकेंट फिगर को चेक नहीं करते हैं, यहाँ पर डेसिमल प्लेस को चेक करते हैं और इसको हम राउंड ऑफ करते हैं उतने डेसिमल प्लेस तक जो गिवन डेटा में मिनिमम है, और मिनिमम है 1। तो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस तक हम इसको रखेंगे, बाकी राउंड ऑफ कर देंगे। मीन्स इस 21 को हम यहाँ से हटा देंगे और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 663.8 ग्राम। तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड रूल्स। एक बात आपने यहाँ नोट की होगी, जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर चेक करते हैं तो हम उस डेटा में से कुछ डिजिट्स को हटा देते हैं, यानी राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक यही है, राउंड ऑफ करने के क्या नियम होते हैं, और राउंड ऑफ करने के नियमों को समझने के लिए भी हम कुछ एक मेज़रमेंट लेते हैं और उनको राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एक वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है, ये वाला यूनिट प्लेस पर, यहाँ 5, 5, 3, 4, इसको हम हटाएंगे और जो बची हुई डिजिट होगी उसको हम लिखेंगे। और जैसे जैसे हम सॉल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे हमें राउंडिंग ऑफ के नियम भी पता लगते जाएंगे। चेक करते हैं। सबसे पहले नियम के लिए पहला एग्जांपल, अगर हम इस 6 को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, जिसको राउंड ऑफ करते हैं हम उसको चेक करते हैं कि वो 5 से बड़ी है या 5 से छोटी। तो यहाँ हम देखते हैं 6 इज़ ग्रेटर देन 5। जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, मीन्स रिमूव कर रहे हैं, वो 5 से बड़ी है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे पहले वाली डिजिट यानी जो इसको प्रिसीड कर रही है उस डिजिट में हम एक ऐड कर देंगे। तो बची हुई क्वांटिटी को जब लिखेंगे तो इससे पहले वाली डिजिट है 4, इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो रिज़ल्ट आ जाएगा 2.75। ये 6 को राउंड ऑफ करने का रिजल्ट है। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम इस 3 को राउंड ऑफ करना चाहते हैं। 3 को चेक करते हैं। 3 जो है वो 5 से कम है। पहले 6 5 से ज़्यादा था, 5 से कम है। अगर ये 5 से कम है तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बचे हुए डिजिट को बिना किसी छेड़छाड़ के एज इट इज़ रख देते हैं। तो ये है बचा हुआ डिजिट और आंसर आ जाएगा 2.74। तो ये तो पहला तरीका हुआ, राउंड ऑफ होने वाले डिजिट को चेक करना है कि वो लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। अब क्या होगा अगर राउंड ऑफ करने वाला डिजिट 5 ही होता। अगर ये 5 होता तो हमें चेक करना है इससे पहले वाला डिजिट वो इवन है या वो ऑड है। तो यहाँ देखते हैं 4 एक इवन नंबर है और ऐसा ही एग्जाम्पल जो नीचे है उसमें देखते हैं 3 एक ऑड नंबर है। हमें ये याद रखना है, अगर इवन है तो नो चेंज, मीन्स आंसर जो होगा वो 2.74 होगा, और अगर ये ऑड है तो इस पहले वाले डिजिट में एक इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2.7। इस 3 की जगह एक इंक्रीज करके लिखेंगे 4। तो ये हैं राउंड ऑफ करने के 4 नियम। आपको याद होगा इनिशियली जो एग्जाम्पल हमने किया था उसमें जी की एक्यूरेसी 2.7% निकली थी। अब देखिए अगर इसको सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो इस एग्जाम्पल में जो एरर था
वो था 1 मिलीमीटर, यानी कि सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना था। यही कारण था हमें डेसिमल के बाद वाली डिजिट हटानी थी। हटाने के लिए राउंडिंग ऑफ के नियम लगाते। तो अब इस 7 को हमें हटाना है। 7 को हटाएंगे तो केस होगा पहला, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इससे पहले वाले डिजिट को एक इंक्रीज करके लिखेंगे और इस वजह से उसका रिजल्ट 3% हमने कर दिया था। तो अब आपको वो पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा जहाँ पर हमने रिजल्ट को 2.7 से 3 में कन्वर्ट किया। पहले सिग्निफिकेंट फिगर का लॉ लगाया, उसके बाद राउंडिंग ऑफ करने का लॉ लगाया। किसी भी रिजल्ट को सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से राउंड ऑफ करना हम सीख चुके हैं और दोनों के नियम भी जान गए। लेकिन इसके बावजूद भी कैलकुलेशन करते समय सिचुएशन ऐसी आती हैं कि हमें वहाँ पर कुछ और भी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम देखते हैं रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। इस टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ ऐसा पॉसिबल है कि सिग्निफिकेंट फिगर रिड्यूस हो जाएं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, दो मासेज हैं 12.9 ग्राम 7.06 ग्राम और इसका सब्ट्रैक्शन किया, आंसर आ गया 5.84 ग्राम। इस कैलकुलेशन में हमने अभी तक किसी तरह का कोई नियम नहीं लगाया है। पर बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, तो हम जानते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले केस में डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस है 1, यहाँ डेसिमल प्लेस है 2, इन दोनों में से मिनिमम है 1, तो हम डेसिमल के 1 प्लेस तक रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे। मीन्स इस 4 को हमें हटाना पड़ेगा और अगर इस 4 को हटाया तो रिजल्ट बचेगा 5.8 ग्राम। अब सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हमने इसको पूरा ठीक कर लिया है, लेकिन व्हाट अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर? यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 3, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो हम देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन वाले केस में सिग्निफिकेंट फिगर ओरिजिनल डेटा से कम हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन है रिलेटिव एरर से रिलेटेड। रिलेटिव एरर की कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लगाने के बाद भी जो रिजल्ट आता है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि डेटा में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि गिवन डेटा में जो वैल्यू हमने ले रखी है वो वैल्यू कितनी है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमने फिर एक एग्जांपल लिया है, दोनों एग्जांपल मास के हैं। यहाँ पर मास है 1.02 ग्राम और यहाँ पर मास है 9.89 ग्राम। आप चेक करिए, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3, यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3। जो एरर यहाँ पर है 0.01 वही एरर यहाँ पर भी है। मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर और एरर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेम हैं। अब हम इन दोनों की परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% मीन्स एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। देखिए यहाँ पर ये एरर, ये ट्रू वैल्यू इंटू 100%। इसी तरह से पहले एरर, फिर ये ट्रू वैल्यू और ये रिजल्ट। रिजल्ट में देख सकते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ 1 और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 2। दोनों में सेम सिग्निफिकेंट फिगर होने के बाद भी जो इनका रिजल्ट है रिलेटिव एरर का वो अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर का आया। उसका कारण सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, उसका कारण है कौन सी वैल्यू कैसी है। यहाँ ये वैल्यू, ये बड़ा मास है, यहाँ छोटा मास है और एरर के रेस्पेक्ट में जब इनको डिवाइड किया गया तो यहाँ वैल्यू 0 से बहुत कम आ गई। इस वजह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में बदल गए। इसी तरह से एक और कंडीशन की बात करते हैं। कई बार कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं होती है, कैलकुलेशन का एक स्टेप होता है और उसके बाद एक दूसरा स्टेप भी होता है। मीन्स कैलकुलेशन में एक इंटरमीडिएट स्टेट भी आती है।
उस इंटरमीडिएट स्टेट पर भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना होता है। तो ऐसे में हम क्या करें, क्या यही रूल लगा दें या उसके लिए कोई अलग कंडीशन है? तो उसके लिए कंडीशन है, इंटरमीडिएट स्टेट में जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पर राउंडिंग ऑफ करते समय जब सिग्निफिकेंट फिगर हमें लगाने होते हैं तो हमेशा एक एडिशनल सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ हमें रखना चाहिए, जिससे कि बाकी की आगे की कैलकुलेशन सही हो पाए। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक लेंथ है और हम उस लेंथ का रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स 1/लेंथ। और फिर हम वापस से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से वापस उसका रेसिप्रोकल निकाल के ये वैल्यू निकालेंगे। पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 और जब हमने रिजल्ट निकाला तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4। हमारे जो नियम हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर ओरिजिनल वाले में जो मिनिमम है उसका रखना होता है। तो यहाँ पर तो एक ही डेटा है तो वहाँ हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने चाहिए। अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 रखने हैं तो इस 4 को हमें यहाँ से राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मीन्स हमारा ओरिजिनल रिजल्ट होगा 0.104, ये होना चाहिए। अब हम कैलकुलेशन के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये हमने ठीक कर लिया, अब इसका वापस से रेसिप्रोकल लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये होगा 1/0.104 और इसका आंसर अब कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ 9.62 मीटर। यहाँ हम देख सकते हैं हमने सिग्निफिकेंट फिगर की सही कैलकुलेशन की, तब भी हमें वही डेटा नहीं मिला। हमें यहाँ पर 9.58 मिलना चाहिए था लेकिन हमें मिला 9.62, मीन्स देयर इज़ सम एरर। अब इस नियम की बात करते हैं। ये लॉ हमें कहता है इंटरमीडिएट कैलकुलेशन करते समय हमेशा एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर हमें लेना चाहिए। मीन्स हमने लिया था 3 और हमें लेना चाहिए था 4, तो सही आंसर वाकई में ये होना चाहिए था। अगर इस आंसर से कैलकुलेशन करते हैं, रिजल्ट को हम मानते हैं 1044, जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पर 4 है और इसके अकॉर्डिंग हमें 4 ही लेनी चाहिए थी। अगर इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं दिस इज़ 0.1044 और इसका जब रिजल्ट आएगा तो दिस इज़ अगेन 9.58 मीटर। तो सही कैलकुलेशन के लिए हमेशा इंटरमीडिएट रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर चेक करते समय ओरिजिनल से एक ज़्यादा रखना है, जिससे कि हमारे आंसर सही आ पाएँ। तो ये थे वो कंडीशन जो हमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते समय सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से लगानी होती हैं।